रोलिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल कैसा होना चाहिए? रोल करता हुआ, मूवमेंट करता हुआ, घूमता हुआ। रोलिंग फ्रिक्शन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस। अगर कोई भी वस्तु किसी सतह पर रोलिंग करता है तो कहा जाता है कि यहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन का फोर्स है। उसमें होता क्या है? सच ए व्हील ऑन द ग्राउंड, एक चक्का या पहिया है जो ज़मीन पर है, और ए बॉल ऑल्सो, ये बॉल भी है। ये भी रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। मान लिया जाए कि एक बॉल को जो है यह ज़मीन पर ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है। अब यह रोलिंग फ्रिक्शन जब होगा तो ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, यह आगे की ओर या आगे से पीछे की ओर ऐसे रोलिंग करते रहेगा, घूमते रहेगा, इस तरह से मूवमेंट करते रहेगा। ऑन द ग्राउंड और बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, रोलिंग फ्रिक्शन is usually much less than sliding friction. Here we compare both types of frictions. First is your sliding and the other is your rolling friction. In both of the frictions we compare that whenever sliding friction is applied and the rolling friction is applied, in these two cases we see that usually much less than the rolling friction is usually much less than the sliding friction. कहने का मतलब कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन यानी घूमने वाला जो घर्षण होता है वो कम होता है। किस केस में? स्लाइडिंग के अपेक्षा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अपेक्षा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। which is why vehicles use wheels to move easily. यही वजह है कि गाड़ी में जो पहिया होता है वो आसानी पूर्वक मूवमेंट करता है, घूमता है, रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग ए suitcase with wheels requires less effort than dragging it without wheels. कहता है कि एक सूटकेस लेते हैं और सूटकेस जो है उसमें एक सूटकेस में पहिया लगा हुआ है और एक बिना पहिया का है। तो जो पहिया वाला होता है वह जो है कम बल लगा करके उसे आसानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ाया जाता है। अपेक्षाकृत दूसरे तरह का जो बल ये सूटकेस है जिसमें कि कोई पहिया नहीं लगा हुआ है तो उसको ले जाना थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया है। एक स्टैटिक फोर्स है, यानी इसमें जो है कोई मोशन नहीं है। देयर इज़ नो मोशन एट ऑल इन द फर्स्ट फिगर एंड इन द सेकेंड फिगर we see that the normal force is applied here on that suitcase. इसमें सामान्य बल कार्य करता है। और उसके बाद जो है उसका थर्ड है कि रोलिंग करता है। तो रोलिंग करने में क्या होता है कि इसमें मोशन होता है। स्लाइडिंग में भी मोशन होता है, रोलिंग में भी मोशन होता है, बट स्टैटिक में देयर इज़ नो मोशन एट ऑल। यानी जब स्टैटिक के फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो कोई भी मोशन, कोई तरह की गति नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट में, जबकि स्लाइडिंग और रोलिंग में दोनों में गति होता है। एंड लास्टली वी talk about fluid friction. What do you mean by the term fluid friction? Here the two objects, fluids, like air and water. Air and water are the examples of fluids. Fluid friction acts on an object moving through fluids like liquids or gases. जैसा कि अभी हम पहले बता चुके कि गैस होगा
या कोई तरल पदार्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए स्विमर फील्स रेजिस्टेंस while moving through water and an aeroplane faces air resistance while flying. Streamlined designs of cars, aeroplanes and ships help reduce fluid friction and make movement smoother. फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से जो है उसमें क्या होता है कि चाहे वह एरोप्लेन हो या कार हो, तो उसका जो ये है गति है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है एंड मेक मूवमेंट स्मूथर। और इसके वजह से जो है वह एरोप्लेन आसानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ता है। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन या घर्षण का लाभ क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़। हमारे दैनिक जीवन में जो है फ्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। विदाउट फ्रिक्शन लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर फ्रिक्शन न हो तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता है। Some examples are here. Number 1, friction helps keep a ladder steady against a wall. फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ही कोई सीढ़ी को जो दीवार से लगा कर रखते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी प्लेस ए लैडर, जैसे ही हम सीढ़ी को दीवार से सटा कर रखते हैं अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध दिशा में, द रफनेस बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर्स बेस prevent it from slipping. Without this friction, the ladder would slide and be unsafe to climb. अगर फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ काम, जब हम एक सीढ़ी को दीवार से ऐसे लगा कर रखते हैं तो वो जो सरफेस है उसको ध्यान में रखना होगा कि वह सरफेस टाइल्स या मार्बल्स का ना हो। अगर टाइल्स या मार्बल्स का होगा तो वो स्लिप करेगा, स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड कर जाने से इंसान को जो है खतरा का डर रहेगा, यानी इंसान अनसेफ हो जाएगा एट दैट मोमेंट। सो द सरफेस शुड बी रफ। इसीलिए वो जो सरफेस पर लैडर को हम रखे हुए हैं वह कैसा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राइटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड द पेपर। जो हम राइटिंग लिखते हैं कॉपी में तो वहाँ पर पेंसिल का जो यूज़ किया जाता है तो उसके लिए बताता है कि वो पेपर और वो पेंसिल वो क्या होना चाहिए। राइटिंग तभी संभव है जब जो फोर्स उस पर अप्लाइड किया जाता है पेंसिल के द्वारा पेपर पर, द टिप ऑफ ए पेंसिल और ए पेन लीव्स मार्क्स ऑन पेपर बिकॉज फ्रिक्शन रेजिस्ट इट्स मूवमेंट। क्योंकि पेंसिल को मूवमेंट करने से वह रोकता है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है, जिसके वजह से आप आसानी से लाइन खींच सकते हैं या कुछ भी जो चाहते हैं अपने ढंग से लिख पाते हैं। अगर वह रेजिस्टेंस नहीं वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता तो वह आगे की ओर फिसल जाता और आप अपने अनुकूल कोई भी अक्षर या शब्द नहीं लिख पाते। तो लिखने में भी फ्रिक्शनल फोर्स का काम आता है। नंबर 3, फ्रिक्शन अलाउज अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। और जब हम कहीं मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, टहलते हैं सुबह सुबह, तो उस समय भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसके वजह से हम स्लिप होने से, फिसलने से बच जाते हैं। वहाँ हम नहीं फिसलते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पैर के तलवे पर लग रहा है।
जिसके कारण वह उसे रोकता है आगे अचानक से बढ़ने से। Between our shoes and the surface prevents us from sliding. अगर आप जूता पहने हुए हो तो जूता का जो सोल है वो और ज़मीन जो है वो इन दोनों में क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रिवेंट करता है, रोकता है आगे की ओर फिसलने से। इस तरह हम अपने मन अनुकूल आगे पांव बढ़ा करके और आराम से चल पाते हैं। अगर सतह चिकना होगा, स्मूथ होगा या स्लिपरी होगा यानी फिसलन वाला होगा तो क्या होगा, लाइक ऑन आइस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू वॉक, तो हम आसानी से उस सतह पर नहीं चल पाएंगे। क्या होगा, या तो हमारा पैर आगे की ओर अचानक से बढ़ जाएगा, हम अपने पाँव को रोक नहीं पाएंगे उस परिस्थिति में। नंबर 3 है व्हीकल टायर्स नीड फ्रिक्शन टू मूव ऑन मडी और रफ सरफेस। कहता है कि जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी है वो जब ज़मीन जो है उस गीला हो या फिर रुखड़ा हो तो उस पर कैसे चल पाता है। द ग्रूव्स ऑन टायर्स, टायर में देखते हैं कि कटा हुआ रहता है, गड्ढा उड्ढा जैसा बना हुआ रहता है, जिसके कारण वो एक जो है सो मिट्टी के साथ उसका क्या होता है तो उसमें जाकर के फंसता है, जिसके वजह से वह अचानक आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, वह उसे आगे बढ़ने में अवरोध करता है। द ग्रूव्स ऑन टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन विथ द रोड, सड़क के साथ जो है वह ग्रूव्स का क्या होता है, टायर का जो ग्रूव्स होता है यानी कटा छटा भाग होता है वह उसे क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स से वहाँ पर अप्लाई होता है, अलाउइंग व्हीकल्स टू मूव सेफली, जिसके वजह से हम सुरक्षित आगे की ओर बढ़ पाते हैं ऑन द रोड। When brakes are applied, जब ब्रेक लगाया जाता है ऑन मडी और स्मूथ रोड्स, टायर्स स्किड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है इसलिए वह आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है कोई भी व्हीकल। नंबर 4 फ्लोर mills work because of friction between the belt and the wheel। आप आटा चक्की में गेहूं पिसाने गए हो या कभी जाते हो तो उसमें ध्यान देना, वो एक पुली होता है, एक होता है चक्की के पास पुली और एक होता है जहाँ इंजन रहता है पार्ट्स, ये वो पुली, वहाँ पर भी पुली होता है और उसी पुली पर बेल्ट चढ़ा हुआ होता है, फीता जिसको बोलते हैं। तो वो फीता क्यों लगा हुआ है, जैसे हमारे साइकिल में चैन है तो एक चक्का में रहता है यानी जो फ्री व्हील है उसमें, और एक यहाँ जो रहता है एक्सल है वहाँ पर, तो वो दोनों ही चक्का को क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है, वहाँ पर भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है। Number 5 friction holds a knot in a rope. When a rope is tied into a knot, friction between the twisted fibers prevented the knot from slipping। अब कोई रस्सी ले लिया, रस्सी में एक गांठ बांध देते हैं, अगर गांठ बांध दिए तो वो गांठ के वजह से क्या होता है कि वो जो रस्सी है वह फिसलने से रुक जाता है और नहीं फिसल पाता है। तो जैसे दिस इज व्हाई नोक आर यूज फॉर टाइंग एनिमल बोट्स और इवन क्लोथ लाइन्स, कपड़ा जिस पर पसारते हैं वो हुआ,
या फिर जानवरों को बांधा जाता है वो हुआ, या फिर कोई गाड़ी को रखते हैं तो ये भी गाड़ी को भी रखने में वहाँ पर तीनों ही परिस्थिति में क्या होता है कि जो है फ्रिक्शनल फोर्स उसे आगे बढ़ने से रोकता है। और इस तरह से हमारा जो वर्क है वह स्मूथली हो पाता है, किसी तरह की दुर्घटना होने से हम बच जाते हैं। ड्राइविंग ऑन वेट रोड्स becomes difficult as water reduces friction between tires and the road। कहता है कि ड्राइविंग जब करते रहते हैं किसी गाड़ी का तो उस समय बहुत मुश्किल होता है जब बारिश होते रहती है। जब बारिश होती है तो क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है और गाड़ी स्लिप करने लगता है। तो वैसी हालत में जो है ऑन द रेनी डेज ए थिन लेयर ऑफ वाटर रिड्यूसेस कांटेक्ट बिटवीन टायर्स एंड द रोड। तो वर्षा अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही हो तो उस समय में टायर और सड़क के बीच में जो है वह क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर व्हीकल टू ग्रिप द रोड। तो उस पर गाड़ी को रोकना मुश्किल सा हो जाता है। ऑफन लीडिंग टू स्किडिंग और एक्सीडेंट, जिसके वजह से दुर्घटना का भी चांसेस रहता है। और आगे पढ़ो।